हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। इससे पहले हम एविडेंस सेक्टर IPC कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है CPC की, तो इसमें भी हम 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या किसी भी तरह की लीगल क्वेरी के बारे में जानना, पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट विज़िट करके अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा के लिए क्वेश्चन है, हैज़ टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज्ड, इज़ फॉर द कोर्ट टू सी ऑफ इट्स ओन। कोर्ट नहीं देखेगी, आपको स्पेसिफिकली रेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4। नेक्स्ट 43, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज, किस पर अप्लाई होता है रेस जुडिकेटा? तो ये सूट्स और एग्जीक्यूशन दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यस, अ डिसीजन ऑन इशू ऑफ लॉ, लॉ पे कोई डिसीजन आया है तो मे और मे नॉट ऑपरेट रेस जुडिकेटा। लॉ जहाँ पर भी आएगा उसके लिए आपको ध्यान रखना है मे और मे नॉट। नेक्स्ट 45, अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ लॉ ऑपरेट्स एज रेस जुडिकेटा। कब ये रेस जुडिकेटा बनता है? इफ़ द कोज ऑफ एक्शन इन द सब्सिक्वेंट सूट इज सेम इन द फॉर्मल सूट, ओनली व्हेन द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इज करेक्ट। लॉ पे करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो कैसे रेस जुडिकेटा आएगा? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इफ़ द कोज ऑफ एक्शन इज इन सब्सिक्वेंट सूट इज सेम एज ऑफ फॉर्मल इवन दो द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इज एरोनियस, यहाँ पे रेस जुडिकेटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, इफ़ द कोज ऑफ एक्शन इन द सब्सिक्वेंट सूट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉर्मल इवन दो द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अ डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा अगेंस्ट पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड। अगर नाम ना हो यहाँ पर तो क्या होगा? ये एक्सप्लेनेशन 6 टू सेक्शन नंबर 11। ये ध्यान रखना, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना आज तक सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट बिटवीन को डिफेंडेंट, बिटवीन बिटवीन को डिफेंडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, बिटवीन को प्लेंटिफ्स, अगेंस्ट प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट्स। तो परफॉर्मा डिफेंडेंट्स पर नहीं लगता है, को डिफेंडेंट एंड को प्लेंटिफ पर लगता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेस जुडिकेटा नॉट एप्लीकेबल? कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज और DIP, किन केसेस पर नहीं लगता है? तो दोनों केसेस पर नहीं लगता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज अ, किस तरीके का है ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा? मैंडेटरी। ठीक है, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये मैंडेटरी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? गलत बताना है। एक्स पार्टे डिक्री विल ऑपरेट रेस जुडिकेटा, रिट पिटीशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट ऑपरेट रेस जुडिकेटा, रिट पिटीशन डिसमिस्ड इन लिमेन ऑपरेट्स रेस जुडिकेटा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। एक्स पार्टे डिक्री पर भी रेस जुडिकेटा लगता है और रिट पिटीशन पर भी रेस जुडिकेटा लगता है, पर रिट पिटीशन जो इन लिमेन हुई है, मतलब कि मेरिट्स पर नहीं हुई है, जो उस पर रेस जुडिकेटा नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ मेरिट्स पर डिसाइड हुई है उस पर रेस जुडिकेटा, उस पर ही रेस जुडिकेटा लगता है। क्वेश्चन नंबर 51, इन अ सूट वेयर अ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज द सूट इज लायबल टू बी, कैसा होगा? सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, अ डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल विदाउट जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना भी ज़रूरी है। ठीक है,
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट द प्रिजम्पशन एज टू कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ CPC इज, क्या है ये? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों, या फिर रिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये कहते हैं ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट द प्रिजम्पशन एज टू competency of the court under section 14 of CPC is a rebuttable presumption of law। आप रिबट तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 इन अ सिविल कोर्ट ओनली, क्रिमिनल कोर्ट ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो क्या आंसर होगा? ये सिविल कोर्ट में ही चैलेंज की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट Section 13 of CPC, a foreign judgment can be challenged on the ground of competency of court pronouncing the judgment। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। Being obtained by fraud कर सकते हैं। Sustaining a claim founded on breach of law enforced in India कर सकते हैं। तो आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ अटैक ऑफ फॉरेन जजमेंट हैव बिन प्रोवाइडेड। कितने ग्राउंड्स दिए गए हैं हमें यहाँ पर? 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 13 ओनली अ जजमेंट इन पर्सोनम कैन बी चैलेंज्ड, ओनली अ जजमेंट इन रेम कैन बी चैलेंज्ड, बोथ या फिर नीदर। तो क्या आंसर होगा? बोथ, ठीक है। दोनों ही चैलेंज किए जा सकते हैं। आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। Next question 58 a person who institutes a suit in a foreign court and claims a decree in personam after judgment is pronounced against him, अगर उसके खिलाफ आ जाता है तो can always challenge the judgment on the ground of competency, can never challenge the judgment on ground of competency, can challenge। देखिए यहाँ पे उसने सूट फाइल किया फॉरेन कोर्ट में और पर्सोनम यानी अपने फेवर के डिक्री के लिए जजमेंट आ गया, तो अब वो उसे चैलेंज नहीं कर सकता। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 59 अंडर सेक्शन 15 CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोएस्ट ग्रेड, हायर ग्रेड। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लोएस्ट ग्रेड में फाइल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन 15 ऑफ CPC लेज डाउन 15 में हमें क्या दिया हुआ है? रूल ऑफ प्रोसीजर, जुरिस्डिक्शन या फिर एविडेंस। तो रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगेन हमने 60 क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।